आज ही मैंने एपिसोड 12 की शुरुआत में हम देखते हैं इप्पो की मम इप्पो से बोल रही होती है क्या सच में तुम्हें आराम की ज़रूरत नहीं है इप्पो। तो इप्पो बोलता है हाँ मुझे अभी आराम की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं दिन में थोड़ा बहुत वर्कआउट नहीं करूँगा तो मुझे पूरे दिन अच्छा नहीं लगेगा और मैं जो है आगे की तरफ जा रहा हूँ। और इप्पो जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो इप्पो की मम भी जो है खुश हो जाती है। फिर इप्पो जो है उसके स्कूल जा रहा होता है, फिर इप्पो उसके स्कूल पहुँच जाता है और फिर वहाँ पर जो है लंच टाइम भी हो जाता है। लंच टाइम होने पर इप्पो जो है ऊपर जाकर जो है हॉट डॉग और ऑरेंज जूस पी रहा होता है, हॉट डॉग खा रहा होता है, ऑरेंज जूस पी रहा होता है। और फिर वहाँ पर उमेजावा और उसके चमचे आ जाते हैं, जिनको देखकर इप्पो जो है अपने आप को चेक करने लग जाता है। और फिर वो बोलता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उमेजावा और उसके चमचे मुझसे छुड़ा सकते हो। और फिर वो राहत की सांस लेता है और बोलता है तुम्हें कुछ चाहिए क्या उमेजावा। तो उमेजावा बोलता है क्या मैं तुमसे जब तक बात नहीं कर सकता जब तक मुझे कुछ ना चाहिए हो। तो इप्पो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर उमेजावा बोलता है मैंने किसी से क्लास में सुना है कि तुम जो है एक प्रो बॉक्सर बन गए हो और तुमने अपना डेब्यू मैच भी जीत लिया है। फिर इप्पो बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वो उमेजावा पूछता है तो तुमने ये कैसे किया। फिर इप्पो बोलता है मुझे लगा था तुम मुझे यहाँ पर बुली करने आए हो। फिर उमेजावा का चमचा बोलता है उमेजावा तुमसे सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दो। फिर इप्पो जो है ऐसा एक पंच चलाता है और फिर उमेजावा और उसके चमचा को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो इप्पो जो है पूरी इनको बात बताता है कि कैसे कैसे उसने मैच जीता। फिर ये बोलते हैं ब्लीडिंग। फिर उमेजावा बोलता है अच्छी बात है कि तुम टेक्निकल नॉकआउट से नहीं आ रहे, मगर तुम सिर्फ राइट जेब से ही जीत गए। फिर भोलू बोलता है उसका अपोनेंट जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। फिर इप्पो बोलता है क्या तुम सभी लोगों को बॉक्सिंग पसंद है। फिर उमेजावा बोलता है हाँ बिल्कुल, बॉक्सर जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं इसलिए हमें उनसे जो है जलन भी होती है। और फिर इप्पो बोलता है क्या तुम्हें मुझसे जलन होती है। तो उमेजावा जो है इप्पो का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है नहीं हमें तुमसे जलन नहीं होती है। उमेजावा के चमचे उसे शांत रहने को बोलते हैं और फिर उमेजावा पूछता है तो अगला कब है। और फिर इप्पो बोलता है क्या। तो फिर उमेजावा बोलता है अगला मैच कब है बेवकूफ़। फिर इप्पो बोलता है मैच जो है अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, वो जो है लगभग 1 महीने बाद होगा आज से कुराकेन हॉल में। और फिर ये लोग बोलते हैं अच्छा 1 महीने बाद कुराकेन हॉल में, और वो यहाँ से जाने लगते हैं और वो जो है सीढ़ियों पर बहुत तेज दौड़ने लग जाते हैं। और फिर उमेजावा के चमचे उमेजावा को बोलने लग जाते हैं मुझे लगा था कि तुम मुझसे अच्छे से बात करोगे उमेजावा, मुझे लगा था कि तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे। और अब जो है बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है क्योंकि इन्हें जो है इप्पो से डर लग रहा है अब, क्योंकि इप्पो जो एक बॉक्सर बन गया और ताकतवर हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है कामागावा बॉक्सिंग जिम की तरफ जहाँ पर फूजी जो है यागी से इप्पो के बारे में पूछ रहा होता है। और फिर यागी बता देता है कि इप्पो कहाँ पर है। और फिर फूजी देखता है कि यहाँ पर मिड पंचिंग चल रही है इप्पो की और चीफ की। और भयंकर इतनी तेज हाथ हिला रहे हैं चीफ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इप्पो जो है अपने अंगूठों को जो है ऐसे काट रहा होता है, जिसको देखकर ये बोलता है फूजी बाइटिंग द थम्स। अच्छा तो ये तो पीकाबू का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब अंगूठों को काट के रखना। फिर वहाँ पर किमुरा भी आ जाता है और बताता है कि वो एक ऐसी हैबिट को बिल्ड कर रहे हैं जिसमें वो जो है अपने दोनों फिस्ट्स को मुक्कों को अपनी चिन पर लगा के रखेंगे। और फिर फूजी बताता है कि टॉप ट्रेनर गज डी अमादो ने इसे जो है माइक टायसन को सिखाया था और माइक टायसन का स्टाइल है ये, और इप्पो का स्टाइल भी अब माइक टायसन जैसा कर रहे हैं। और कामागावा जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया कोच है, वो अभी इप्पो के वीक पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं। और फिर फूजी एक सीडी जो है दे देता है इप्पो को और इप्पो बोलता है थैंक यू वेरी मच। और फिर फूजी बोलता है कि रूकी चैंपियनशिप और तुम्हारा अगला मैच बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है, तुम्हें उसके लिए गुड लक। और फिर हम देखते हैं इप्पो जो उसके घर चले जाता है और वो सीडी को जो है टीवी में लाल कर देख रहा होता है। ये जो है मियाटा की फाइट की सीडी होती है और उसमें जो है मियाटा जीत जाता है। और फिर इप्पो बोलता है क्या बात है 3 मैचेस 3 विन्स और 3 KO। और फिर सीन शिफ्ट होता है कामागावा बॉक्सिंग जिम की तरफ जहाँ पर जो है चीफ जो है इप्पो को बुलाते हैं और इप्पो जो है वहाँ पर आ जाता है। और फिर चीफ बताते हैं कि तुम्हारे अपोनेंट का नाम अनाउंस कर दिया गया है, उसका नाम है फूजीवारा योशियो माएदा जिम से, और उसने जो है 2 मैच लड़े हैं जिनमें से 1 जीता है और 1 हारा है। जब वहाँ पर टाकामुरा हो जाते हैं और बोलते हैं जो जीत थी वो भी जज के डिसीजन से थी, ये तो कोई खास बात नहीं है, तुम आसानी से जीत जाओगे ऐसे इप्पो। तो फिर चीफ बोलते हैं कि जब तक बॉक्सिंग का मैच खत्म नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता है। और फिर चीफ बोलते हैं कि तुम्हें ये मैच जीतना ही होगा वरना तुम रूकी चैंपियनशिप में नहीं जा पाओगे इप्पो, सब कुछ तुम पर निर्भर है, तुम इसे हार नहीं सकते। और फिर इप्पो जो है बोलता है हाँ मैं नहीं हारूंगा। और फिर इप्पो जो है बहुत भयंकर तरीके से मेहनत करने लग जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है कुराकेन हॉल की तरफ। उमेजावा और उसके चमचों को भरोसा नहीं हो रहा होता है कि इप्पो जो है प्रो बॉक्सर बन गया है और कह रहे होते हैं वो लोग कि वो जरूर कि उसे हार जाएगा, वो जो है नॉकआउट हो जाएगा। और फिर ये एक चमचा बोलता है उमेजावा का क्या हुआ अगर वो सच में ताकतवर हुआ तो। और फिर ये टेंशन में आ जाते हैं। फिर ये पहुंच जाते हैं कुराकेन हॉल के अंदर जहाँ पर उमेजावा बोलता है इप्पो की बारी इनके बाद है ना। और फिर उमेजावा बोलता है वो जरूर 10 सेकंड में हार जाएगा। और फिर ये लोग भी बोलते हैं हाँ आखिरकार वो इप्पो है। और फिर हम देखते हैं जो फाइट थी इप्पो के मैच के पहले वाली वो ख़त्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं इप्पो जो है वहाँ पर आ जाता है और ये लोग बोलते हैं वो देखो वो आखिरकार वो आ गया। और फिर
हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है इप्पो सबको ग्रीट करने लग जाता है, जिसको देखकर सब लोग जो है हंसने लग जाते हैं और ये लोग भी हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं वो देखो उसको देखकर सब लोग हंस रहे हैं। फिर उमेजावा का चमचा बोलता है उमेजावा उसके अपोनेंट की तरफ तो देखो। तो फिर ये जो है चौंक गया होता है और इसके साथ साथ ये तीनों जन भी चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है और उसकी आईब्रो भी नहीं होती। और इप्पो उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि उसकी कोई आईब्रो नहीं है, वो तो सुपर सैयन 3 की तरह दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो शिव बोलते हैं उसको देखकर डरना मत, जब तक तुम मुझसे डरोगे नहीं और आगे बढ़ते रहोगे और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया वही करोगे तो तुम ये मैच ज़रूर जीतोगे। और इप्पो बोलता है हाँ मैं जीतूँगा। और फिर हम देखते हैं ये बिना आईब्रो वाले बंदा जिसका नाम योशियो है, उसका ट्रेनर जो है उसे बताता है कि उसका गार्ड जो है वीक है और उसे जो है शुरुआत में जोर जोर से पंच मारना हो दोस्तों। और फिर योशियो बोलता है उस मुर्गी को हराने के लिए एक मुक्का काफी होगा। फिर मैच शुरू हो जाता है। काबू स्टाइल के कारण इप्पो का गार्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है और योशियो बोलता है उसका गार्ड तो बहुत ज़्यादा टाइट है। फिर योशियो एक पंच इप्पो को मारता है और इप्पो एक पंच योशियो को मारता है। इप्पो को तो कुछ नहीं होता मगर योशियो को बहुत जोर की लग जाती है। फिर हम देखते हैं इप्पो जो है पंच पे पंच मारे जा रहा होता है और इप्पो का पल्ला भारी होता है और योशियो को लग रहा होता है कि उसे कोई पत्थर से मार रहा है। और उमेजावा उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या ये सच में हो रहा है। इप्पो का जो है पल्ला भारी और उमेजावा बोलता है किसने बोला था कि ये 10 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। और उसके चमचे बोलते हैं ये तुमने बोला था उमेजावा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर योशियो बोलता है कि बच्चे तुम बहुत दूर आ गए हो और फिर वो रेफरी की निगाह बचा के इप्पो को जो है एक हेडबट मार देता है और इप्पो जो है बिल्कुल लड़खड़ा सा जाता है। और फिर ये योशियो जो है मौके का फ़ायदा उठाकर इप्पो को पंच मार देता है और डाउन करता है। सिंपली इसने बहुत भयंकर तरीके से चीटिंग करी है और इप्पो को कुछ भी पता नहीं चल पाता और वो डाउन हो जाता है। फिर हम देखते हैं उमेजावा बोलता है क्या बात है वो तो डाउन हो गया। फिर उमेजावा का चमचा बताता है कि ज़रूर उसने हेडबट का इस्तेमाल किया है। और फिर ढोलू बोलता है हाँ उसने डेफिनेटली एक हेडबट का इस्तेमाल किया और इन तीनों को उस पर गुस्सा आने लग जाता है इप्पो की तरफ है। फिर यागी बताते हैं वो हेडबट का इस्तेमाल कर रहा है, क्या देख रहे हो रेफरी, तुम सर की तरफ देखो रेफरी ध्यान से देखो रेफरी। फिर हम देखते हैं रेफरी जो है काउंटिंग करने लग जाता है मगर इप्पो जो है उठ जाता है और बोलता है गुड। फिर हम देखते हैं इप्पो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो चीटिंग कर रहा है कि वो क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं वापस से जो है मैच चालू हो जाता है और इप्पो बोलता है कि 4th राउंड मैच में सिर्फ 2 नॉकडाउन का सिस्टम है, अगर मैं एक और बार डाउन हुआ तो मैं हार जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि एक हुक मारता है योशियो मगर इप्पो जो उससे डक करके बच जाता है। झुकने को डक करना बोलते, पता कर लेना, बेसिक की वीडियो देख लेना। फिर हम देखते हैं इप्पो जो है पेट में पंच पे पंच चलाने लग जाता है और फिर उमेजावा बोलता है क्या बात है वो तो उसे पुश कर रहा है और यागी भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर हम देखते हैं योशियो की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और वो बोलता है मैं अब उसे आमने सामने फाइट नहीं कर सकता और वो जो है उसे फिर से एक और हेडबट मार देता है इप्पो को और इप्पो जो उसका सर पकड़ लेता है खुद का। और फिर योशियो जो है मुक्का मारने वाला होता है इप्पो को और फिर उमेजावा बोलता है ध्यान से देखो रेफरी, जब भी वहाँ पर रेफरी जाता है उसके मुक्का मारने से पहले और बोलता है कि रुको। और फिर बोलता है योशियो से कि अपने सर का थोड़ा ध्यान रखो। और फिर योशियो बोलता है ये तो एक एक्सीडेंट था, आवाज़ आ रही होगी तो माफ़ी चाहूँगा। और वो बोलता है कि उसका पीकाबू स्टाइल का वो हेड जो है बहुत ज़्यादा नीचे कर लेता है जिसके कारण मेरे से गलती हो जाती है। और फिर रेफरी बोलता है अगली बार से ध्यान रखना वरना पॉइंट काट लूँगा। और इप्पो से भी बोलता है मेरे को लगता है रेफरी बेवकूफ़ है और इप्पो को लग रहा होता है कि ये ज़रूर पीकाबू स्टाइल के कारण हो रहा है मगर वो योशियो की तरफ देखता है और योशियो मुस्कुरा रहा होता है और इप्पो समझ जाता है कि वो जो है जानबूझकर ऐसा कर रहा है। और फिर उमेजावा और उसके चमचों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उमेजावा बोलता है उसकी चटनी बना देना इप्पो और वापिस से मैच शुरू हो जाता है। योशियो बोलता है उसके पंच तो बहुत ज़्यादा तेज नॉन स्टॉप आ रहा है, मुझे तीसरी बार ये फिर से करना होगा। और फिर उमेजावा देख लेता है कि वो फिर से हेडबट करने वाला और इप्पो से बोलता है इप्पो वो फिर से ऐसा करेगा, उससे बचो इप्पो। मगर इप्पो जो उससे बच नहीं पाता है और उसे जो है लग जाती है। फिर उमेजावा बोलता है देखो उसे फिर से लग गए और फिर उमेजावा के चमचे बोलते हैं ये तो इलीगल है रेफरी। फिर योशियो को लगता है कि वो जीत गया मगर वो गलत था क्योंकि जब वो इप्पो की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इप्पो जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो जो है पीछे की एक मुक्का मारता है और पीछे की तरफ हट जाता है योशियो। और फिर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो वो एक अपर कट मारता है योशियो को मगर योशियो जो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है और इप्पो बोलता है मैं उसके सामने टिक सकता हूँ और वो एक अपर कट मार देता है। और फिर यागी बोलते हैं उसने रोक लिया
चीफ बोलते हैं नहीं यागी, और फिर हम देखते हैं ये वाला अपरकट भी लग जाता है योशियो को, मतलब पहला अपरकट लग जाता है योशियो को। और फिर उमेजावा बोलता है और उसके बंदे बोलते हैं फिर से मारो इप्पो, और फिर इप्पो जो है फिर से पूरा मोमेंटम के साथ एक और पंच मार देता है, अपरकट मार देता है योशियो को, और योशियो जो है बिल्कुल बहुत भयंकर तरीके से लग जाती है उसको। और फिर उमेजावा और उसके चमचे बोलते हैं क्या बात है, और फिर योशियो जो उसे पकड़ के खड़ा हो जाता है इप्पो को, और अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा होता है, मगर वो लेडी आता है और ज़मीन पे गिर जाता है। और फिर रेफरी इप्पो को वहाँ से हटने को कहता है और काउंटडाउन जो है वो गिनने लग जाता है 1 से 10 तक की गिनती, मतलब 10 से 1 तक जो भी गिनती रहती है वो गिनने लग जाता है। और उमेजावा और उसके चमचे भी मदद करते हैं और वो भी रेफरी के साथ गिनवाने में मदद करते हैं, और अंत में जो है इप्पो जीत जाता है। और जो उमेजावा और उसके चमचे रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और इप्पो भी जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है, मगर इप्पो का जो है सर जो है बिल्कुल लाल हो गया होता है। और फिर यागी बोलते हैं इप्पो को कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स इप्पो, और फिर इप्पो बोलता है थैंक यू वेरी मच। और फिर यागी बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया था इप्पो, मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और फिर वहाँ पर चीफ भी आ जाते हैं, इप्पो की सर पे हाथ लगाते हैं, मगर इप्पो को जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और फिर चीफ उसके सर की तरफ देखते हैं कि क्या हुआ, और हम देखते हैं वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सूज गया होता है। और फिर उसे देखकर जो है चीफ बहुत तेज तेज हंसने लग जाते हैं, और यागी से बोलते हैं इस तरफ तो देखो यागी ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और फिर यागी बोलते हैं तुम्हें उस पर ऐसे नहीं हंसना चाहिए चीफ, मगर फिर यागी भी हंसने लग जाते हैं। और फिर इन सबको खुश देखकर जो है उमेजावा और उसके चमचे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर उमेजावा का चमचा जिसका नाम हमने भूल रखा था वो बोलता है कि वो अपरकट बहुत ज़्यादा बढ़िया था और मुझे पहले से ही पता था कि इप्पो ही जीतेगा। और फिर उमेजावा भी बोलता है मुझे भी पता था कि इप्पो ही जीतेगा, उस मुक्के को देखकर मैं समझ गया था। फिर ढोलू बोलता है कि मेरे को तो पहले ही पता चलेगा जब बेल बजी थी। फिर उमेजावा बोलता है मैं था जिसने उसे पहले देखा था। और फिर उमेजावा थोड़ा दुखी होकर बोलता है मैंने उसे पहले देखा था और उसे बुली किया था। तो फिर उमेजावा बोलता है तो आज हमने देख ही लिया कि इप्पो जो है हमसे ज़्यादा ताकतवर है। और फिर हमें इप्पो के स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर इप्पो की छुट्टी हो गई होती है, मगर पता नहीं क्यों वहाँ पर उमेजावा जो है इप्पो को इशारा करके बुला रहा होता है और बोलता है इस तरफ आ जाओ इप्पो। और फिर इप्पो जो उसके पीछे पीछे जाता है और उमेजावा बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पंटर लोग आ गए होते हैं इप्पो के, और वो उमेजावा के और बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक दिख रहे होते हैं। और फिर उमेजावा बहुत जोश के साथ कहता है कि इससे मिलो, इसका नाम है इप्पो माकनोची, जिसके बारे में मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो है मेरा पक्का दोस्त है। और फिर इप्पो बोलता है पक्का दोस्त। और फिर हम देखते हैं उमेजावा बोलता है कि ऐसा दिखता नहीं है मगर ये जो एक प्रो बॉक्सर है। और फिर ये सब पंटर लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये सुनकर। और फिर उमेजावा बोलता है कि उसने केओ से एक मैच जीता है और मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें वो दिखा पाता मगर मैं तुम्हें दिखा नहीं पाया। और फिर इप्पो बोलते क्या तुम मुझे देखने आए थे? तो फिर उमेजावा बोलता है हाँ पक्के दोस्त है ना इप्पो? तो इप्पो बोलता है हाँ हाँ। और फिर हम देखते हैं उमेजावा बताने लगता है कि कैसे वो बंदा चीटिंग कर रहा था और एक नंबर का चीटिंग खोर बंदा था। और फिर इप्पो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसकी पट्टी पे हड्डी आती है और वो जो है फोड़ा भी उग जाता है वहाँ पर, और यही जो है बता रहा होता है उमेजावा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हैप्पी जन्माष्टमी। और 10 सितंबर से कार्टून नेटवर्क पर माय हीरो अकेडमिया आने वाला है। और फिर ये रहे कुछ शाउट आउट्स, तुम और कोशिश करो तुम बड़े यूट्यूबर बन जाओगे। थैंक यू भाई। और भाई ये वाला कमेंट मुझे समझ में नहीं आया था और ये नाइस ब्रो वाला कमेंट भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं जो है एडिटिंग VN ऐप से करता हूँ और मैं ये जो एपिसोड रहते हैं एनीमे के वो जो है कहीं से हिंदी में डाउनलोड नहीं करता हूँ, और जो है मेरी आवाज़ जो ऐसी ही है। और अगर आप मुझे मेरी गलती बता तो मैं अपनी आवाज़ जो है अच्छे से इम्प्रूव भी करूँगा। और मेरे पास जो है कोई माइक नहीं है, मैं एडिट करता हूँ और मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे पास माइक नहीं है। और मैं जो है आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा। और मेरी अगली वीडियो देखना मत भूलना, मतलब सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई मेरे। तब तक के लिए बाय बाय।